नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। एक तरफ कोरोना का संकट तो दूसरी तरफ महंगाई की मार ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। जबलपुर में दूध व्यवसायियों द्वारा एक बार फिर से दूध के दामों में वृद्धि किए जाने से लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। दूध व्यवसायी 56 रुपए प्रति लीटर मिलने वाले दूध के दाम बढ़ाकर 60 रुपए प्रति लीटर दूध कर दिया है और दूध के दामों पर अंकुश न होने से लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सरकार को दूध के दामों पर नियंत्रण करना चाहिए। इधर दुग्ध व्यवसायियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण जानवरों के खाने पीने की चीजों के दामों में भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। मेरा नाम आदर्श जैन है। मैं दूध का व्यापारी हूँ। दूध के रेट 55 से 60 रुपए हो गए हैं महंगाई के स्तर से। क्या कारण है? भैंसें वगैरह महंगी हो गई हैं, भैंसों का खाना पीना महंगा हो गया है। इस स्तर से दूध महंगा हो गया है। मैं भी व्यापारी हूँ, मेरे को भी हर चीज में रेट बढ़ाने पड़ेंगे। पहले दूध क्या रेट आता रहा, अब क्या रेट हो गया है? पहले 55 रुपए लीटर आता था, अब 60 रुपए लीटर हो गया है। अपना नाम बताएं। आदर्श जैन। चाहेंगे दूध महंगा हो गया, बताएं। दूध महंगा हो गया, 60 लीटर हो तो 60 रुपए लीटर हो गया है। चाय पीने में बच्चों को बड़ी दिक्कत हो रही है, छोटे मोटे लोगों को बड़ी परेशानी बढ़ी है कि जो सरकार को जो ऐसा नियम कानून निकाल रही है कि सारी जनता परेशानी में है। इसके अलावा हर चीज में आदमी रो रहा है, राशनें नहीं आ रही हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हर चीज हो रहा है। दूध महंगे होने से क्या क्या नुकसान है आम जनता को? दूध महंगे होने से क्या नुकसान है आम जनता को? दूध महंगे होने से नुकसान ये है कि बच्चों को दूध पीने के लिए दिक्कत हो रही है। हर चीज से चाय महंगी हो जाएगी, पत्ती महंगी हो रही है, हर चीज महंगी हो जाएगी। 60 रुपए लीटर बहुत हो जाता है दूध। दूध महंगा होने के कारण ये है सर, आगे से जानवर महंगे आ रहे हैं, राशन भूसा महंगा है। हर चीज की महंगाई को देखते हुए डेयरी वालों ने दाम बढ़ा दिए हैं, तो हम लोग तो हॉकर हैं, हमें आगे दूध महंगा मिल रहा है, इसलिए हम लोग ने भी 11 तारीख से दूध 60 रुपए बेचना चालू कर दिया। पहले भैया 56 रुपए था, इस बार 11 तारीख से डेयरी वालों ने 60 रुपए लीटर कर दिया। इसका कारण भी है टोटली आगे से महंगाई, जानवर महंगे आ रहे हैं, राशन भूसा महंगा है, लेबर महंगी है, इस कारण दूध के दाम बढ़ाए गए। सरकार का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर पाई। डेयरी वाले खुद अपने मन से रेट बढ़ाते हैं और उन्हीं की चलती है इसमें। राकेश यादव। 60 रुपए लीटर हो गए, बताएं। महंगाई चरम सीमा पर आ गई है और देखिए ये यानी आम नागरिक के लिए भी बहुत दुख की बात है कि दूध के रेट जो आम गरीब लोगों को, बच्चे और सभी लोगों को लगता है आम दैनिक चीज़ है और महंगाई चरम सीमा पर है। और सरकार को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए और महंगाई को कम, और जैसे दूध के रेट हैं इसको कम करना चाहिए और पेट्रोल हो गए, ये हो गए, इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आम नागरिकों को बड़ी दिक्कत होगी और महंगाई के कारण लोग। देखिए, कोरोना काल में वैसे भी लोग बहुत परेशान हैं। अभी सरकार ने दूध के रेट, पेट्रोल के रेट, सभी खाद्य पदार्थों के रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल के रेट बढ़ने से, डीजल के रेट बढ़ने से खाद्य सामग्रियों के रेट बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं, जिससे आम लोगों पर बहुत भारी नुकसान होता है। देखिए, जैसा कि सबको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से दूध उसको लगता है। अब मुझे ये बताइए कि जब दूध के रेट महंगे हो जाएंगे तो आम लोग और मीडियम लोग क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे? मेरा नाम राकेश पटेल है, मैं जबलपुर का निवासी हूँ। प्रदेश में बेकाबू हो रहे कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को फिर से लोगों से सावधानियां बरतने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1700 से भी अधिक केस आए हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए यदि अन्य आवश्यक कदम उठाने होंगे तो अवश्य उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री का संकेत सीधे लॉकडाउन की ओर ही माना जा रहा है।
कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री ने धर्मगुरुओं, राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों से जन जागरूकता बढ़ाने में सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संक्रमण को रोकना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं और समाज के हित में, राज्य और देश के हित में फेस मास्क का अवश्य उपयोग करें और अन्य सावधानियों का भी पालन करें। कोरोना संक्रमण आज भी लगातार बढ़ा है। आज 1700 से ज़्यादा मामले पॉजिटिव मध्य प्रदेश में आए हैं। संख्या रोज बढ़ रही है और मुझे गंभीरता से ये लग रहा है, मेरी सुरक्षा मेरा मास्क, मेरी होली मेरे घर, ये अभियान तो हम चला ही रहे हैं, लेकिन संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए हमको कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे। ये मुझे आवश्यक लगता है। एक बार फिर विचार विमर्श करके आज फिर कुछ फैसले करेंगे। मैं सभी राजनीतिक दलों को भी आज अध्यक्षों को पत्र लिखूंगा, धर्म गुरुओं को भी पत्र लिखूंगा, अपील करूंगा और मीडिया के मित्रों से भी अपील करूंगा कि सब मिलके जागरूकता का अभियान चलाएं भी और उसमें सहयोग भी करें, ताकि हम बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने में सफल हो सकें। बाकी सब काम चलेंगे, लेकिन अब हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने की। दतिया में 2 से 4 अप्रैल तक स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित किए जा रहे फाग महोत्सव आयोजन को लेकर लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। फाग महोत्सव के पदाधिकारी संयोजक मंदाता सिंह परमार, अध्यक्ष जगत शर्मा, सचिव मनिंदर सिंह, महामंत्री राजेश मोर द्वारा फाग महोत्सव कार्यक्रम में व्यवस्थाओं की जानकारी दी। अध्यक्ष ने बताया कि दतिया की जनता के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था मुख्य द्वार पर की गई है। महिलाओं और बच्चों के लिए सुगम व्यवस्था का भी इंतजाम किया गया है। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पब्लिक को जानकारी पहुंचाने के लिए मुनिंदर सिंह ने कहा कि दतिया में फाग महोत्सव का भव्य आयोजन हो, इसमें हर वर्ग, जाति, परिवार की सहभागिता अनिवार्य है। फूलों की होली जो कि गीतांजलि शर्मा मथुरा से आती है, वो करती है, उनका आयोजन है। उसके साथ मैथिली ठाकुर का सूफी गायन और गजल गायन है। 2 तारीख को कुमार विश्वास जो कि विश्वविख्यात हास्य कवि है, उनका हास्य कवि सम्मेलन होगा और 4 तारीख को अंतिम दिन बॉलीवुड सिंगर बादशाह और उनके बैंड की प्रस्तुति होगी। इस आयोजन से संबंधित विभिन्न तरह की समितियों का गठन किया गया है। जैसा हमारे साथ में हमारे आयोजन के संयोजक आदरणीय मानदाता सिंह जी परमार हैं और सचिव समिति के मनिंदर सिंह जी हैं और महामंत्री राजेश मोर जी हैं। तो इस तरह से अन्य भी समितियां बांटी गई हैं जो ग्राउंड से लेकर और मीडिया का काम जो है वो जितन गोस्वामी जी इस आयोजन में देखेंगे। तो सारी अलग अलग, जैसे ग्राउंड की समिति अलग है और स्वागत समिति अलग है, मंच की समिति अलग है। इस तरह से बहुत सारी समितियां आयोजन को सफल बनाने के लिए वर्गीकृत की गई हैं। राजस्व और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण हटाया। न्यायालय तहसीलदार पथरिया के निर्देश पर दमोह के ग्राम हिनोता में 50 बाय 50 वर्ग फुट जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने की सूचना पर कार्यवाही करते हुए उक्त स्थान पर बन रही दीवारें ध्वस्त कर दी गईं। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही निर्माणाधीन अतिक्रमण बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह का बताया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों द्वारा अभी इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया। अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की, कहाँ पे कार्रवाई हुई, किसके खिलाफ कार्रवाई की गई? देखिए, न्यायालय तहसीलदार पथरिया की तरफ से थाना दमोह देहात को पत्र जारी हुआ था कि ग्राम हिनोता में भूमि खसरा नंबर 375 1.72 हेक्टेयर की भूमि के लगभग 50 बाई 50 वर्ग फुट के भाग पे जो है अवैध कब्जा किया जा रहा है और उस पर जो है निर्माण किया जा रहा है। मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी सागर नाका, थाना प्रभारी तेजगढ़, नौहटा, थाना प्रभारी पथरिया और मेरे हमरा होते हुए तत्काल मौके पर पहुंचे और इस भूमि को जो है वो राजस्व विभाग अमले के साथ खड़े रहकर अतिक्रमण मुक्त कराया और जो स्ट्रक्चर बनाया गया था उसे JCB से गिराया गया। सर, ये जानकारी लग रही है कि किसकी है ये जमीन?
नहीं, राजस्व विभाग ने अभी सिर्फ इतना पत्र हमको जारी किया है कि इस भूमि पर जो है वो अवैध कब्जा किया गया है। सर, निर्माण क्या था अवैध कब्जे के रूप में, क्या बना था? इसमें कॉलम खड़े हो गए थे और लगभग 4-4, 5-5 फीट की दीवारें खड़ी हो गई थी, जिन्हें जो है ध्वस्त कर दिया गया। जबलपुर में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को जेल से रिहा हुए और पूर्व में पकड़े गए नकबजनों से सघन पूछताछ और उनकी गुजर बसर की जांच करते हुए चोरी गए मशरूका की बरामदगी के लिए आदेशित किया गया है। इसी क्रम में समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा पूर्व में पकड़े गए लूट और वाहन चोरी के आरोपियों की दिन में और नकबजनी के आरोपियों की लगातार चेकिंग की जा रही है। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दक्षिण अपराध गोपाल खांडेल और नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर आलोक शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी संजीवनी नगर भुवनेश्वरी चौहान के नेतृत्व में गठित को नकबजनी के 3 आरोपियों को पकड़ते हुए चोरी किए गए 10 लाख रुपए कीमती सोने चांदी के जेवर जब्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि पकड़े गए आरोपी अकील खान शातिर नकबजन है। जिला भोपाल थाना कमला नेहरू नगर का निगरानी बदमाश है, जिसके विरुद्ध भोपाल के कमला नगर नेहरू थाने में 18 संपत्ति संबंधी अपराध पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है। पूर्व में थाना आधारताल में 10 और गोहलपुर में 2 नकबजनी के प्रकरणों में पकड़ा जा चुका है। तरीका अपराध पकड़े गए आरोपी घूम घूमकर दिन में रैकी करते हुए सूने घर चिन्हित करते थे, रात में गैस कटर से घर के दरवाजे के कुंदे और खिड़की की रॉड जाली आदि काटकर चोरी कर भाग जाते थे। थाना संजीवनी नगर पुलिस ने एक अच्छी कामयाबी हासिल की है, जिसमें एक शातिर नकबजनों का गैंग इन्होंने पकड़ा है। इसमें इनकी शातिरता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनमें से एक आरोपी जो अकील खान है वो भोपाल के थाने कमला नगर के भी निगरानी बदमाश है, ऐसा भी बताया है। और अपने यहाँ जबलपुर में भी ये 12 वारदात पहले कर चुके हैं, जिसमें 10 वारदात पुरानी इनकी आधारताल की है। इनके 2 अन्य साथी सचिन सोंधिया और संतोष केवट भी थे, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। ये तिलवारा क्षेत्र और माड़ोताल क्षेत्र में रहते हैं। कुल मिलाकर के इनका नकबजनी करने का जो मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि ये जो गैस जो वेल्डिंग कटर होता है उससे ये जो दरवाजे के जो कुंडे होते हैं और जो लैचेज होते हैं उससे ये उनको तोड़ते थे और फिर नकबजनी चोरी करते थे। ये दोपहर में रेकी करते थे और फिर रात में जो है वारदात करते थे। गौरिहार बस स्टैंड से लगा हुआ शराब का ठेका खुला है, जो बस्ती के बीचों बीच आता है। शाम होते ही कई शराबी वहां इकट्ठा होते हैं, शराब पीकर अपशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। वहां के मोहल्ले की महिलाओं और बच्चियों को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। रात में ठेका बंद होने के बाद शराबी आकर मोहल्ले वाले के दरवाजों को खटखटाते हैं और परेशान करते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए मोहल्ले की माताओं, बहनों और मोहल्ले के लोगों ने तहसीलदार गौरिहार को सामूहिक रूप से ज्ञापन देकर समस्या को अवगत कराया। तहसीलदार गौरिहार द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। ज्ञापन देने के बाद माताएं, बहनें और मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। बगल से भी जुड़ा हुआ, रात में कहते कहाँ मिलती है दारू, हमें क्या पता कहाँ दारू सारा दिन मजदूर आदमी काम किया, जिसको उन्हें बताया कि दारू 11-12 बजे रात के खटखटाते गेट पढ़ते लिखते हैं तो तब भी। ये जो आपने आवेदन दिया है किस संबंध में आवेदन दिया है? सर इसलिए दिया आवेदन, जो स्टैंड के अंदर दारू ठेका है गांव के अंदर, मतलब तो इसको हटना चाहिए। हम लोग मतलब परेशानी में बहुत उचित हो रहे हैं, इसलिए कि मतलब बाहर में पानी लिए निकलते हैं सब्जी भाजी के लिए, तो बच्चे हमें लोग बहुत परेशान करते, गंदी गंदी गाली बकते हैं, हमें देख भी नहीं सकते और हमारे समझ में आके सामने भी खड़े होने को, नंगे होने को व्यवस्था करते हैं। मतलब दरवाज़ा रात में खटखटाते हैं कि दारू कहाँ मिलती है। ये सब चीज़ें बहुत परेशानियाँ कर रहे हैं, हम लोग जी नहीं पा रहे हैं। ठेका के मामले जो अवगत करवाया है, इसकी कितने दिनों में लगभग कार्रवाई हो जाएगी? अभी ये चूँकि जिला प्रशासन का विषय है और जिला स्तर पे इसका निर्णय लिया जाता है, तो ये जो अभी ज्ञापन दिया है इसको हम जो है वरिष्ठ अधिकारियों तक प्रेषित कर देंगे और निश्चित रूप से जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई कराएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज़।